ताकि हमें पता लगे कि हम बात कहाँ से शुरू करने वाले हैं। अब इससे एक चीज़ तो आपको पता लग गया कि हम बात शुरू हो रही है हमारी कोडिंग से, और कोडिंग में हमें ज़रा अंडरस्टैंड, एक और चीज़ याद रखिए, हमें सारी कोडिंग नहीं समझनी है, बहुत थोड़ी सी कोडिंग समझनी है, और वो वाला पार्ट समझना है जिस पार्ट में एसईओ ने होना है, जिस पार्ट में कुछ प्रोग्राम होने लगा हुआ है, वो हमसे लेना देना नहीं है। लेआउट कैसा है वेबसाइट का, हमसे लेना देना नहीं है, ठीक है, ये डेवलपर का काम है। फॉर्मेटिंग कैसी वो करने लगा हुआ है, ये भी वही कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी कोडिंग होगी या जिन्हें हम कहेंगे ऐसे टैग्स होंगे जहां पर जाकर हमने एसईओ के लिए प्ले करना है, और वो टैग्स 6-7 होंगे, ज़्यादा भी नहीं होंगे, ठीक है। वो जब हम समझ जाएंगे तो फिर हम एसईओ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेबसाइट खोलता हूँ ताकि आपको दिखाएं कि हम कैसे और किधर जाने वाले हैं। ये मेरे पास एक वेबसाइट खुल गई है। अब अगर मैं इसकी कोडिंग में जाना चाहूँ तो क्या करें, कंट्रोल यू कर देते हैं तो हम इसकी कोडिंग में आ जाएंगे। राइट क्लिक करके व्यू सोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि राइट क्लिक करके व्यू सोर्स भी कर सकते हैं और कंट्रोल व्यू भी कर सकते हैं। अब ये कोडिंग हमें नजर आ रही है, तो कोडिंग देख के हमें लगता है कि भाई ये तो कुछ नई चीज पढ़ने के लिए हम बैठ गए हैं। हाँ, खत्म ही नहीं हो रही ना, इन्फिनिट कोडिंग नजर आ रही है हमें, क्योंकि ये वेबसाइट बनाने के लिए सारी कोडिंग है। हमने वेबसाइट बिल्कुल नहीं बनाना। इवन जो मुझसे एसईओ करवाएगा वो मुझे ये नहीं कहेगा कि मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज करना है। हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेंगे, बल्कि हम वेबसाइट पर वो चेंजेस करेंगे जो उसको रैंक कराने के लिए ज़रूरी है। चेंजेस होंगी वेबसाइट में, ज़रूर चेंजेस होंगी, लेकिन कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होती, कोई फिजिकल चेंज भी नहीं होती। हो सकता है उसका कंटेंट ठीक नहीं लिखा हुआ, ये वाली चेंज होगी। हो सकता है उसके इमेजेस बड़े बड़े लगे हुए हैं, ये चेंज होगी। हो सकता है उसका टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं है, कीवर्ड्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं है, हाइपरलिंक्स नहीं बने हुए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें उसकी फाइल में देखनी है, वेबसाइट में देखनी है, और हमने इनको ऐड इन करना है। अब इसका मतलब कितनी सारी चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं, इन सब को करने के लिए हमें भी कुछ थोड़ी सी कोडिंग मोड में जाना पड़ेगा ना, चेंजेस करने के लिए, ठीक है। जैसे मेरे को हाइपरलिंक लगा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइपरलिंक्स लगाने पड़ेंगे। तो हाइपरलिंक्स लगाने के लिए, हाइपरलिंक्स क्या है बेसिकली, हाइपरलिंक ऐसी है ना जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है भाई, कि भाई क्या है बेसिकली कम्युनिटी है ना एक हाइपरलिंक की, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से वापस पहली जगह। तो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, कंटेंट का आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं, कि भाई उस पेज का रिलेशन मेरे होम पेज के साथ बना दो, मेरे होम पेज का रिलेशन मेरी गैलरी वाले पेज से बना दो। तो जब कम्युनिटी बढ़ाएंगे अपनी वेबसाइट के लिए हम, तो क्या होगा, जैसे मैं अपनी कम्युनिटी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरे लिए फ़ायदा होगा ना। इसी तरह जब हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स ज़्यादा लगे होंगे तो गूगल को अच्छा लगेगा, वो कहेगा कि भाई इसके ऊपर ट्रैफिक लाने के ज़्यादा सोर्सेज हैं, एक सोर्स के ऊपर ये रिलाय नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ये मेन्यू है, हो सकता है मैं मेन्यू में थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे मेन्यू चेंज करना आना चाहिए। इसके बाद ऊपर क्या आ रहा है, इसका टाइटल आ रहा है वेबसाइट का, ऊपर का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। हो सकता है इसका कीवर्ड ना हो, या हो सकता है यहाँ पर इसने ये ना लिखा होता, यहाँ पर इसने दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखा होता। अब ये दस्तगीर इंजीनियरिंग क्या है, ये ब्रांड है। अब ब्रांड को तो रैंक नहीं कराना ना हमने, ब्रांड तो ऑटो रैंक है। मतलब अगर मैं कहूँ दस्तगीर इंजीनियरिंग एक ही होगा, पीक सॉल्यूशंस एक ही होगा, स्टार्स एकेडमी एक ही होगा, इसे तो रैंक करवाने की जरूरत ही नहीं है। रैंक करवाने की क्या ज़रूरत है कि इसकी प्रोडक्ट जो है वो एक से ज़्यादा लोग लेकर बैठे होंगे। तो जब कोई भी बंदा इसकी प्रोडक्ट को लिखेगा तो क्या होगा, कंपटीशन आ जाएगा बीच में। अब प्रोडक्ट किसकी आनी है भाई, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं जो इस प्रोडक्ट को डील कर रही हैं, यहाँ पर हमें एसईओ की ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें टाइटल में अपना प्राइमरी कीवर्ड लेकर आना है, बजाय इसके कि कंपनी का नाम। कोई कंपनी का नाम लाएंगे तो उसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब हमें टाइटल को चेंज करना आना चाहिए, ये हमने सीखना है। हमें इमेजेस को चेंज करना आना चाहिए, हमें इमेजेस को अपग्रेड करना आना चाहिए, ठीक है। हमने इमेज की प्लेसमेंट बिल्कुल चेंज नहीं करनी। अगर इमेज जैसे आ रहे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे जगह पे, साइजेस भी नहीं चेंज करने। मगर हमें इमेजेस के साइज़, फिजिकल साइज़ की बात कर रहा हूँ, नॉट इन बाइट्स, किलो बाइट्स में नहीं कह रहा फिलहाल। हमें उनके नामों को देखते हैं, क्या उनके नाम ऑप्टिमाइज्ड हैं कि नहीं है। हमें उनके साइज़ भी देखने हैं कैपेसिटी में,
भाई एक इमेज कहीं 2 MB का तो नहीं बना हुआ, 2 MB तो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट को 1 से 2 सेकंड में लोड होना चाहिए। हाँ, तो अगर 2 MB के एक इमेज नज़र आ रहा है मुझे, इज इट पॉसिबल कि मैं इतना जल्दी वेबसाइट को लोड करवा पाऊंगा? मुझे तो उसको फिर चेक देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो हम SEO में देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को देखना है वेबसाइट के, कि हम वेबसाइट के इन एलिमेंट्स को कैसे तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि भाई ये तो कोई एक HTML फाइल है। हाँ, ये कैसे एक HTML फाइल है मैं आपको भी बताता हूँ। ये मैंने वेबसाइट के आखिर में बिल्कुल स्लैश किया, ये सबको पता है ना जिस जगह पर मैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट का URL। अच्छा, वेबसाइट के URL के बिल्कुल मैं आखिर में आया हूँ, तो यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया जी, क्या लिख दिया, index.html। ठीक है, और लिख के एंटर कर दिया। जरा देखते हैं कि क्या वेबसाइट में कोई चेंज आती है कि वैसी की वैसी रहती है। जी, क्या कोई चेंज आई? हो चुका हुआ है, प्रोसेसिंग रुक गई है ना, कोई चेंज तो नहीं आई है जी? आ गई है, चेंज आई है? नहीं सही है, आप बताएं क्या चेंज आई है? नहीं, वो वैसे पहले आपने देखा नहीं होगा। इधर लिखो, मैं यही साइट, ऐसी आ रही है वो भी। यहां तो नहीं लिखा मैंने index.html। लेकिन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल एक जैसे हैं ना दोनों, 100% एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये दोनों तरह लिखने से एक ही फाइल ट्रिगर हुई है। ऐसी है ना, मतलब मैंने अगर लिखा professionalkitchen.dckitchen.org, जो नजर आया, अगर मैंने इसके आगे index.html लिखा तो भी वही आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली देखें, कुछ भी खोलने के लिए हमें फाइल की जरूरत है, ये तो सभी को पता है। कुछ भी ओपन करने के लिए हमें फाइल की जरूरत है, फाइल के बगैर तो नहीं कुछ डाटा सेव हो सकता। तो ये तो कंफर्म बात है कि अगर मैं लिखता हूँ ना dckitchen.org, तो ये कोई फाइल है, मगर फाइल नजर नहीं आती है। तो जब मैंने आपको फाइल दिखाई तो भी वही डाटा नजर आ गया। तो ये दिखाई मैंने इसलिए आपको कि बेसिकली आपकी जो वेबसाइट का होम पेज है, आपकी वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है, दरअसल वो एक फाइल है। और जब आप वेबसाइट को अपलोड करते हो, अपने डाटा को अपलोड करते हो वेबसाइट में, ठीक है, तो वो फाइल को हाइड कर देता है, वो ऑटोमेटिकली उस खास फाइल को पिक कर लेता है। और उस फाइल का क्या नाम है जो मैंने भी आपको दिखा दिया, index.html। यानी असल में ये index.html एक फाइल है जो आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है। लेकिन जब आप इसको वेबसाइट में अपलोड करते हो तो इंडेक्स की फाइल को नहीं खोलेगा अनटिल आप उसका नाम दो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जब आप अपनी वेबसाइट अपलोड करते हैं तो असल में फाइल कौन सी चलती है? देखिए, मेरी वेबसाइट है कंपोनेंट्स ऑफ फाइल्स, ऐसे ही है ना। मतलब एक फाइल क्या है होम पेज, एक फाइल क्या है अबाउट अस, एक फाइल क्या है गैलरी, एक फाइल क्या है पिक्चर्स, एक फाइल क्या है कॉन्टैक्ट अस, कितने सारे टैब्स हैं। लेकिन जब हमारी वेबसाइट लोड होती है तो सिर्फ एक ही फाइल खुलती है। उसके बाद उस फाइल के अंदर सारी फाइलों के लिंक्स मौजूद हैं। किस शक्ल में? किस शक्ल में? किस शक्ल में? मैं कह रहा हूं एक फाइल लोड हो रही है और उसके पास लिंक्स मौजूद हैं। किस शक्ल में? स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस शक्ल में। मेन्यूज की शक्ल में। देखिए, मेन्यू में क्या लिखा है? होम। मेन्यू में क्या लिखा है? अबाउट। अब क्या हुआ, अबाउट में जाना है तो मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा। अब मैंने ब्लॉग में जाना है तो ब्लॉग पे क्लिक करूंगा। मैंने कॉन्टैक्ट, तो ये लिंक्स ही है ना सारे बेसिकली। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ गैलरी पे, तो क्या हुआ? चेंज हो गया सब कुछ। असल में क्या होता है कि आपकी जब वेबसाइट लोड होती है तो बेसिकली वेबसाइट एक बंडल ऑफ फाइल्स है, लेकिन एक्चुअली सिर्फ एक फाइल लोड होती है और उसके बाद यूजर्स उसको मैनिपुलेट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लेकिन सारे की सारी फाइलें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। बिल्कुल, ये पेजेस भी कह सकते हैं हम, वेबसाइट के पेजेस भी हैं ये। आ जाए वापस, मैं आपको जरा स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ पहले ताकि आप समझ में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वेबसाइट हमने लोड की तो असल में ये था क्या? लैंडिंग पेज। इसको ही लैंडिंग पेज कह रहे हैं हम।
इसी को ही हम होम पेज कह रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं कॉन्टैक्ट पर चला जाऊं, अबाउट पर चला जाऊं, गैलरी पर चला जाऊं, तो ये लैंडिंग पेज नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर के बाद क्या करता हूँ, मैं एक माइंड बनाता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को ना चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा जो अबाउट का पेज है, जो मेरी वेबसाइट खुले तो वो खुले। इसका मतलब क्या हो, मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना मुझे। अबाउट वाले पेज को फिर मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, होम के पेज में। तो फिर जो डाटा अबाउट में पड़ा हुआ है वही मेरा होम पेज के तौर पर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे ये मैनिपुलेट करना पड़ेगा, यानी अबाउट वाली पेज को, जिसका नाम पहले मैंने अबाउट HTML रखा हुआ है, अब मुझे उसका क्या नाम रखना पड़ेगा, index.html। असल में आपकी जो वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, वेबसाइट किसको समझ रही है, उसको समझ रही है जिस फाइल का नाम इंडेक्स है, index.html जिसका नाम है, वही आपका लैंडिंग पेज है। तो आप जिसको लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, आप क्या करोगे, उसका नाम चेंज कर दोगे, क्या रख दोगे, index.html। अच्छा, अब इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे, ये सारी बहस करने के बाद, index.html ऐसे ही है ना, इसी नतीजे पे पहुंचे हैं ना कि भाई ये जो index.html है, ये क्या चीज़ है। क्या है ये index.html, एक फाइल जो कि लोड हो रही है ऑटोमेटिकली, एक फाइल है और इसकी टाइप क्या है, HTML टाइप की फाइल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने किसी के होम पेज को ऑप्टिमाइज करना है, तो एक्चुअली मुझे किस पेज को ऑप्टिमाइज करना है, इंडेक्स के पेज को ऑप्टिमाइज करना है। इस फाइल पे मुझे एक्सेस चाहिए। अच्छा, इन फ्यूचर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वेबसाइट एडिटिंग पढ़ रहे हैं। असल में मैंने करवाना क्या आपसे, असल में मैंने आपसे SEO करवानी है और मैंने आपसे ये काम करवाना है। देखिए मैंने काम क्या करवाना है आपसे, पहले मरले में, पहले फेज में मैंने आपसे ये वेबसाइट बनवानी है। अब आप कहोगे कि वेबसाइट सीखे बगैर हम कैसे बनाएंगे, ऐसे ही है ना। मैंने आपको सिर्फ 4-5 टैग्स बताने हैं जो SEO के लिए ज़रूरी हैं, और उसके बाद मैंने आपको ये वेबसाइट दे देनी है लोकली तौर पर। लोकल मतलब आप अपने कंप्यूटर में से सेव कर लेंगे, आपके ग्रुप में लिंक आएगा, उसे डाउनलोड कीजिएगा, ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। अभी मैं आपको सेव हुई फाइल भी दिखाता हूँ। अभी ये लाइव है, ये वेबसाइट लाइव है। मुझे कैसे पता लग रहा है ये वेबसाइट लाइव है, देखें जरा, ये लॉक नज़र आ रहा है हमें लगा हुआ, ये वेबसाइट लाइव है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये लाइव नहीं है, ये मेरे कंप्यूटर से चल रही है। ये लॉक की बजाय यहाँ पर लिखा होगा फाइल। जब यहाँ पर फाइल लिखा होगा, इसका मतलब है कि मैं इसे कंप्यूटर से प्ले कर रहा हूँ। जब यहाँ पर लॉक लगा होगा, या HTTP लिखा होगा, या HTTPS लिखा होगा, या www कुछ लिखा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी वेबसाइट इस वक्त लाइव प्ले हो रही है। तो इस वक्त वेबसाइट लाइव प्ले हो रही है, तो यही वेबसाइट मैंने आपको देनी है। 1-2 लेसन हमने लेने हैं, उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इसको चेंज करेंगे, और एक लेक्चर में हम इस पूरी वेबसाइट को चेंज कर देंगे। और ये जो वेबसाइट है ना, ये आप ही तरह के किसी स्टूडेंट ने बनाई हुई है। हाँ, ये असल में वेबसाइट जो है ना, वो ये नहीं है। अब ये देखिएगा, क्लाइंट की एक्चुअल वेबसाइट कौन सी है, मैं अबाउट पे क्लिक करूँ ये वेबसाइट देखिए आपने, चेंज है ना। क्लाइंट की ये वेबसाइट है, वो वाली जो वेबसाइट हमने बनाई है ना, वो ट्रैफिक के लिए बनाई हुई है। ट्रैफिक लाने के लिए एक वेबसाइट बनाई है, एक कीवर्ड के ऊपर हमने काम किया हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पर। जब भाई कोई बंदा ये कीवर्ड लिखे तो भी दस्तगीर इंजीनियरिंग पर ही जाए वो। तो असल में हम उसको उसके बाद यहाँ ला रहे हैं उसके असल प्लेटफॉर्म के ऊपर। अबाउट सेक्शन DEC किचन का है, देखें इसके URL देखें, चेंज हो गया कि नहीं हुआ, पढ़ा जा रहा है दूर से कि नहीं पढ़ा जा रहा जी। ये लिखा हुआ है deckitchen.org। एक्चुअली क्लाइंट की वेबसाइट का URL क्या है, DC किचन है। अगर मैं अब आपको वापस पुराने वाला दिखाऊं, ये क्या है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .deckitchen.org। कौन एक्सप्लेन करेगा, प्रीवियस क्लास में हमने इन चीज़ों को देखा था। इस URL में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको बड़ा बड़ा नजर आ जाए। एक URL क्या है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ विदाउट कॉन्सेप्ट। देखें मैं कुछ नहीं करवाया, आपको कोडिंग तो नहीं शुरू कराई अभी तक। जब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप करके आ रहे हो, उस वक्त तक तो आपको कुछ फायदा ही नहीं है। उस वक्त तो कॉपी पेस्ट ही होगा ना, सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, घर जाकर पेस्ट कर दोगे और आप समझोगे कि हमें सब कुछ आ गया। इस तरह आपको कुछ भी नहीं आया, वो तो आपने सिर्फ मेरी नकल की और वही लिख लिया, ठीक है। ऐसे नहीं, आपको
आपको चीज़ का पहले कॉन्सेप्ट लेना, आप कर क्या रहे हो, करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। एक ये वेबसाइट है dckitchen.org और एक ये वेबसाइट है। इन दोनों में क्या फर्क है? यस, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। जो ऊपर वाली वेबसाइट है उसको फाइंड करना इजी हो जाएगा। चले अब नीचे आ जाए, नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। नीचे वाला है वो थोड़ा सा जब हम उसको सर्च करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे समझ में आ गया कि आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारे। चलिए मैंने नीचे एक टर्म लिखी है डोमेन और सब डोमेन। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि आपके पास विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है या 11 है, हाँ आप क्या करते हो, माई कंप्यूटर में जाते हो, सी ड्राइव में जाते हो, एक फोल्डर बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं, फिर उसके अंदर और फोल्डर्स भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मेन फोल्डर है और एक सब फोल्डर है, ठीक है। अब DECKitchen.org क्या है, वो डोमेन है जो हमने परचेज की हुई है। आगे जो है, आगे जो कुछ भी आ रहा है ना डॉट के साथ जब आना कुछ शुरू हो जाएगा वो क्या होगी, सब डोमेन्स होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोफेशनल किचन डॉट DECKitchen.org क्या है, ये एक सब डोमेन है, ठीक है। जैसे geo.tv देखते हैं है ना, वो डोमेन पर वेबसाइट लोड हुई है। लेकिन जब मैं मैंने उर्दू में geo.tv की वेबसाइट को देखना है तो फिर हम क्या लिखते हैं, urdu.geo.tv। जब हमने उसकी स्ट्रीमिंग देखनी होती है फिर हम क्या देखते हैं, live.geo.tv। तो इसका मतलब क्या हुआ कि geo.tv तो मेन डोमेन है, लेकिन जो लाइव है वो सब डोमेन है, जो उर्दू है वो सब डोमेन है। इसी तरह जैसे हम कहीं ना पीक सॉल्यूशंस वालों की एक वेबसाइट है, मेन वेबसाइट पे सब डाटा पड़ा हुआ है, सो उनका एक पेज है एडमिशंस का, होम पेज के ऊपर तो नहीं सब कुछ कर देना उन्होंने, वो क्या किया उन्होंने, एक सब डोमेन बनाई एडमिशंस के नाम से। तो जब एडमिशंस ओपन होते हैं तो वो उस पेज के ऊपर जाते हैं, तो उसका URL क्या होगा फिर, admissions.peaksolutions.edu.pk, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो भी ऐसे तो नहीं है कि होम पेज के ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लेस कर देंगे। होम पेज पर तो उन्होंने अपना इंट्रो देना है ना, सारा अपने मुतालिक बताना है, अपनी वेबसाइट के मुतालिक कंटेंट देना है, लेकिन जॉब्स भी ऑनलाइन आ रही हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक और सब डोमेन बनाई और उसका क्या नाम रख लिया, careers.peaksolutions.edu.pk। अब क्या होगा, कोई भी बंदा जॉब ढूंढ रहा होगा तो किस वेबसाइट पर जाएगा। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पहले ये लिखिए जी, मैं लिखता हूँ जॉब्स एट ट्रस्ट स्कूल, क्योंकि मैंने देखा था कि इन्होंने कैरियर का टैब बनाया हुआ है, इसलिए मैं इसमें लाया हूँ। आ गया ना ट्रस्ट स्कूल का कैरियर का टैब, देखें क्या लिखा हुआ है, कैरियर्स दी ट्रस्ट स्कूल। अब दी ट्रस्ट स्कूल वालों ने अपने ट्रस्ट स्कूल के मेन पेज के ऊपर जॉब्स नहीं लगाई हुई हैं कि वहीं पर ही बटन न्यू क्लिक कराओ, न्यू जॉब न्यू जॉब न्यू जॉब, क्योंकि उनकी वेबसाइट का मतलब लोगों को जॉब की एडवर्टीजमेंट देना नहीं है भाई, उनका मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करना है। ऐसी चीज़ें वो वहाँ पे तो नहीं लगाएंगे ना, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए आगे से सब डोमेन्स बना ली जाती है, ठीक है। अब सब डोमेन की पहचान क्या है, सब डोमेन की पहचान ये है कि मैं कहूँ मेरी डोमेन का नाम है abc.com, सपोज करें जी मेरी वेबसाइट का नाम है abc.com, ये क्या है, मेरी डोमेन है। अब मुझे इसके अंदर 5 सब डोमेन्स बनानी है, तो क्या होगा, a. इस तरह अब मुझे रिकग्नाइज करना हो कि भाई इनमें से कौन सी डोमेन है और कौन सी सब डोमेन है, पता लग रहा है मुझे कौन सी डोमेन है और कौन सी सब डोमेन है। कि जो ABC है वो डोमेन है, इसके अलावा जिसको भी डॉट लग गया ना शुरू में, वो सारी की सारी क्या है, सब डोमेन है। अच्छा अब हम परचेज क्या करते हैं, डोमेन परचेज करते हैं। जैसे हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो एक फोल्डर बनाने की ऑप्शन देता है विंडो, उसके बाद सब फोल्डर बनाई जाए, लेकिन एक सेम फोल्डर दोबारा नहीं बना सकते। मतलब मैं सी ड्राइव पे बनाऊँ अली का फोल्डर और दोबारा मैं कहूँ सी ड्राइव पे बनाऊँ अली का फोल्डर, नहीं बनेगा ना। हाँ लेकिन मैं अली के फोल्डर के अंदर एक और अली का फोल्डर बना लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर जाऊँ और एक और अली का फोल्डर बना लूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन एक ही लेवल पे तो नहीं हम बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब डोमेन्स हैं उनकी अब मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताने लगा हूँ क्या है, किस हवाले से, एसईओ के हवाले से। मिसाल के तौर पर मेरा मेन कीवर्ड है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। आपने देखा ना मेरा मेन कीवर्ड क्या था, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। और जब हम प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखते हैं तो ये वेबसाइट रैंक की हुई है, पहले नंबर पर भी आती है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको रैंक करवाया हुआ बड़े टेक्निकल तरीके से। वो टेक्निकल तरीका क्या है, एक सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए था, इस वेबसाइट के लिए डोमेन चाहिए थी ना। तो जब मैं मार्केट में गया डोमेन परचेज करने, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के पास जो सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये वाली डोमेन तो अवेलेबल ही नहीं है आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, अब ऐसे नहीं है कि डोमेन एक शॉप पे नहीं है तो दूसरी शॉप से मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें ग्लोबल हैं, यानी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट.com जितनी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो डोमेन सेल करने लगे हुए हैं, अगर किसी एक के पास नहीं है इसका मतलब सेल हो गई है, वो सबसे ही सेल हो चुकी हुई है। अब किसी दूसरे के पास अलहदा से कोई सर्वर नहीं होगा, आपका नाम एक ही होता है ना। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो कंपनी की, तो वंस रजिस्ट्रेशन होती है ना, आप दूसरा उस नाम से कभी भी रजिस्टर नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो प्रोफेशनल किचन यूज ही नहीं कर सकता, मतलब क्लियर हो गया। अब मैं तो एक बहुत मेन कीवर्ड लूज करने लगा हूँ। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी डोमेन खरीदी है डीसी किचन के नाम से। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 10 कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं जिन्हें मैंने टारगेट करना है। तो मुझे मे भी उस कंपनी ने पैकेज में 5 सब डोमेन्स दी कि भाई आप 5 सब डोमेन्स बना सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे तो 10 चाहिए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब मुझे 5 और चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 5 और दे देते हैं, उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। अब समझ लें मुझे 10 सब डोमेन्स मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं डीईसी किचन में जाकर एक सब डोमेन बनाऊं और उसका नाम रख लूं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, आपको लगता है कि इस पर भी कोई बंदिश होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये जो बन रहा है ये मेरी डोमेन के अंदर बन रहा है। मैं अपनी डोमेन के अंदर जो मर्जी करूं, मेरी चॉइस है, मैं जिस नाम की मर्जी बनाऊं। मैं xyz.abc, जैसे मैं एग्जांपल भी दे रहा था कि आपको a.abc.com रख लूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बंदिश भी नहीं आएगी कि ये डोमेन है, क्योंकि डोमेन है ही नहीं, ये तो सब डोमेन है, ठीक है। और एसईओ करने का एक सबसे बड़ा फैक्टर, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, वो क्या है? एसईओ करने का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर ये है कि आपका कीवर्ड यूआरएल में नजर आए, स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ हमारी वेबसाइट का नाम है peaksolutions.edu.pk, एक और कॉलेज है उसका नाम है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर.com। अब एक स्टूडेंट है वो लिखता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बस क्या ख्याल है कौन सी वेबसाइट ट्रिगर करेगी? पीक सोल्यूशन नहीं ट्रिगर करेगी। क्यों? उसके यूआरएल में कीवर्ड नहीं है, दूसरी वेबसाइट के यूआरएल में कीवर्ड है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम पीक सोल्यूशन वालों से कहेंगे भाई आप ही इस नाम की बना लें, तो पीक सोल्यूशन वाले कहेंगे ये तो गलत है, हमें अपनी ब्रांड को लेकर चलना है, ना कि कीवर्ड को लेकर चलना है। ऐसे ही है ना, कोई भी बंदा अपनी मेन वेबसाइट तो नाम से ही बनाएगा ना। हाँ, मैं उन्हें ये कह सकता हूँ कि आप यूँ करो, एक बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर के नाम से डोमेन परचेज कर लो। अब वो डोमेन परचेज करने जाते हैं, पता लगता है .com के साथ फिर डोमेन नहीं मिलती, मैं उनसे कहूँगा .org से प्लेस करें, लेकिन फिर नहीं मिल रही है। इवन मैं उनसे ये कहूँगा कि आप यूँ करें कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर .xyz के नाम से डोमेन परचेज कर लें, क्योंकि कीवर्ड तो मिल गया ना यूआरएल में। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? अब एक तरीका ये है कि अब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अब आप क्या करो, आपके 10 कीवर्ड हैं, आप हर कीवर्ड की डोमेन बाय करो। अब करेंगे क्या? असल में ट्रैफिक कहाँ जा रही है? पीक सोल्यूशन पे, लेकिन मेरे पास 10 कीवर्ड हैं, मैंने उनकी भी एक छोटी सी वेबसाइट बनाई हुई है। अब उस पर भी ट्रैफिक आएगी, उस पर जल्दी ट्रैफिक आएगी। पीक सोल्यूशन के 10 कीवर्ड्स हैं, हो सकता है उन्हें ऑप्टिमाइज करने में सालों लग जाएं, लेकिन जब मैंने बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर .xyz बेशक रखी हुई है और इसकी अच्छी सी ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, तो आप 40 दिनों में रैंक करोगे। 50 दिन लग जाएंगे, हो सकता है 30 दिनों में ही रैंक कर जाए, लेकिन 40-50 दिनों में आप एक कीवर्ड को रैंक करवा लोगे। तो इस तरह 10 कीवर्ड से 10 के 10 रैंक कर गए। अब होगा क्या बेसिकली, जैसे ही कोई बंदा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर पे आएगा, पढ़ेगा, वहां पर हाइपरलिंक्स लगे होंगे और वो हाइपरलिंक्स कहाँ लेकर जाएंगे हमें? पीक सोल्यूशन पे। इसका मतलब क्या हुआ? घुमा फिर आकर हम उनको कहाँ ला रहे हैं? अपनी ही वेबसाइट पर। जैसे सोशल मीडिया, वहाँ पर लिंक्स लगाते हैं लोग, आपकी वेबसाइट पर ही आते हैं ना। यूट्यूब पे लिंक लगाते हैं, वहाँ से भी लोग आपकी वेबसाइट पर ही आते हैं। तो अब हमने यही किया, ये इसकी एग्जांपल शायद मैंने पिछली क्लास में दी थी कि नीचे क्या किया हम लोगों ने। एक तो ये बहुत बड़ा कैंपस हमने परचेज किया हुआ है। एक क्या काम किया? एक काम किया कि इधर शॉप्स भी हैं बहुत सारी, हर कोई 200 मीटर के बाद ना एक छोटी सी शॉप अवेलेबल है।
पीक सॉल्यूशन वालों ने क्या किया, एक ऑफिस बनाने के लिए शॉप बाई की है, खूबसूरत सी पीक सॉल्यूशन का बोर्ड हर शॉप के बाई लगा दिया, ठीक है। अब उधर से ट्रैफिक आ रही है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब उधर पीक सॉल्यूशन भी है, रास्ते में एक और कंप्यूटर कॉलेज भी आ रहा है। अब वो जो यूजर है वो आना पीक सॉल्यूशन ही चाहता था, लेकिन उसको 3 कंप्यूटर कॉलेज जब रास्ते में मिले ना, हो सकता है कि पहले कहे चलो यार इधर से भी देख जाते हैं इधर क्या होगा, लेकिन जब उन्हें हमारा ही एक ऑफिस मिल रहा है हर 200 मीटर के बाद, वो वहीं पर रुकता है, बैठता है, उसका एडमिशन होता है और स्टूडेंट को वापस यहाँ भेज देते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, ट्रैफिक इंगेज किया हमने। तो जब मैंने आपसे कहा कि 10 कीवर्ड्स को हमने सब डोमेन में टारगेट किया, तो असल में उन 10 कीवर्ड्स के अलग अलग कंपटीटर्स थे आपके। तो क्या हुआ, आप उन सब कंपटीटर से ऊपर आ गए और इवन एक वक्त ये आएगा कि हो सकता है कि 7-8 वेबसाइट्स आप ही की आ रही हैं टॉप के ऊपर, और इसके ऊपर गूगल को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि रेलिवेंसी भी इसमें है, सब कुछ इसमें और इन्फॉर्मेशन है। ये कोई फेक मेथड नहीं है, तो बिल्कुल जेन्युइन मेथड है और हम इसकी एसईओ करके ला रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि आप वेबसाइट बनाएंगे खुद ब खुद आ जाएगी, इसकी हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी तो आएगी, अगर हम ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक की वे भी बताया कि हम किस तरीके से रैंकिंग जल्दी कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या है, एक टाइटल है ना भाई, वेबसाइट का एक टाइटल है, होम पेज का तो एक ही टाइटल है, उस पर क्या लिख दिया हमने, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। तो मेरा जो दूसरा कीवर्ड है वो क्या है, बेस्ट आईटी एकेडमी इन लाहौर, भाई उसमें तो टाइटल नहीं आएगा ना, टाइटल की तो लेंथ ही 60 कैरेक्टर्स, इसका मतलब है मुझे दूसरी जगह चाहिए उसके लिए। अब क्या होगा, मेरे पास अगर टाइटल मिस हो गया तो अपॉर्चुनिटीज कम हो गई कीवर्ड के लिए। तो जब कीवर्ड लिखने की अपॉर्चुनिटीज कम होंगी तो इसका मतलब है रैंकिंग के ऑप्शंस भी कम होते जाएंगे, यानी टाइम बढ़ता जाएगा। लेकिन जब मैं अलग-अलग सब डोमेन्स बनाना शुरू कर दिया या अलग-अलग डोमेन्स लेनी शुरू कर दी, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ, जैसे स्टार्स अकेडमी मेरा क्लाइंट है, तो उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आपसे रेलिवेंट, और मैं कहता हूँ जल्दी करें देर भी नहीं करें, आपसे रेलिवेंट जितने कीवर्ड्स हैं ना, सबसे पहले अटेम्प्ट करें आप उन कीवर्ड्स की डोमेन्स बाय करें सबसे पहले। मतलब डोमेन कितने की मिलेगी, हो सकता है कि अभी मैंने एक डोमेन ली, कोई 5 डोमेन, होस्टिंग की बात नहीं कर रहा अभी मैं, अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ डोमेन बाय करें पहले फेज में। डोमेन कितने की मिलेगी, हो सकता है 3000 की मिल जाए, हो सकता है 2000 की मिले, हो सकता है 5000 की मिले, डिपेंड्स ऑन नेम, ठीक है। आपने ये इन्वेस्ट कर दिया, मैंने 10 कीवर्ड से 10 डोमेन बाय कर दिए। हाँ, अगर ये काम मैं शुरू में कर लूँ तो हो सकता है मुझे कंपटीशन कम मिले और वो डोमेन मुझे .com में .org में या किसी अच्छी एक्सटेंशन में मिल जाए, लेकिन अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो फिर नहीं मिलने के चांसेस। फिर मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी कौन सी पे जाना पड़ेगा, सब डोमेन्स की अपॉर्चुनिटी में जाना पड़ेगा। और अगर याद रखिएगा डोमेन वर्सेस सब डोमेन, तो अगर मैं कहूँ कि अथॉरिटी किसकी अच्छी है तो हमेशा अथॉरिटी डोमेन की अच्छी है, सब डोमेन की अथॉरिटी तो अच्छी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं ये कहूँ कि मैं कीवर्ड लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, देखिए मैं ये लिखता हूँ, लिखा जा रहा है, चलो ये मैंने वेबसाइट का नाम नहीं लिखा, ये मैंने कीवर्ड लिखा है इसका, ठीक है। लिख के हम एंटर करते हैं। अच्छा देखें जरा, ऐड तो नहीं है, मैंने कहा गूगल ऐड तो नहीं चला, गूगल ऐड नहीं है, ऐड होता तो उसके साथ ऐड लिखा होता, ठीक है। ये गूगल ऐड नहीं है, तो वेबसाइट कौन सी है ये देखें ऊपर सबसे, वही है ये ना जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वेबसाइट किसमें, ये ओरिजिनल वेबसाइट भी नहीं आई, ये देखें एक्चुअली dckitchen.org नहीं आई, बल्कि प्रोफेशनल किचन। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा था इसका, कीवर्ड इन यूआरएल, क्योंकि इसकी वेबसाइट में हमने यूआरएल में कीवर्ड लगाया हुआ है। और आपको कॉमन सेंस से अभी ये तो पता लग ही रहा होगा कि इसका कीवर्ड क्या है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये इसका कीवर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो अब आप अगर देखो तो ये कीवर्ड कितनी जगहों पे नजर आ रहा है। अब नीचे आए जरा, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, आ जाता है, टेंशन नहीं। अब देखते हैं कि नीचे कौन सी वेबसाइट आ रही है इसके नीचे अब इसके कंपटीटर्स आ रहे होंगे, ठीक है। और कंपटीटर्स का मैं यूआरएल सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैं कह रहा था कि सबसे टॉप फैक्टर क्या है, डोमेन नेम, मेन डोमेन, सब डोमेन सेकंड प्रायोरिटी पे है, लेकिन ये रैंक की है सब डोमेन पर। इसका मतलब क्या हुआ, याद रखें कि किसी भी काम करने का कोई एक फैक्टर तो नहीं हो सकता ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे।
एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर क्या है कि डोमेन अथॉरिटी डोमेन की ज़्यादा है, सब डोमेन की तो है ही नहीं है। जब एंड पर हम इसकी ऑडिट करेंगे ना तो उस वक्त भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो इस वेबसाइट को वो कह रहा होगा कि इसकी डोमेन अथॉरिटी कम है, भाई मेन डोमेन लेकर आओ, उसमें बाय करो, लेकिन उसके बावजूद ये रैंक भी कर रही है, इसका स्कोर भी अच्छा होगा। अब मैं नीचे आता हूँ, देख जी वेबसाइट आई है। अब दूसरी वेबसाइट का नाम पढ़ो, shtraders.com, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन में है। तीसरी वेबसाइट है ambassador.pk, ये भी डोमेन पे है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की को अगर हम डोमेन वर्सेस सब डोमेन करें तो इनकी अथॉरिटी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो उस वेबसाइट पर ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, हालांकि वो सब डोमेन पर है। सो एसईओ करने का सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। क्या है, टाइटल में कीवर्ड, क्या है हेडिंग में कीवर्ड, क्या है इमेज में कीवर्ड, क्या है पैराग्राफ में कीवर्ड, पैराग्राफ का कंटेंट छोटा लिखा है बड़ा लिखा है, सेंटेंसेस कैसे हैं, इंग्लिश कैसी है, मतलब ये मुख्तसर मैंने आपको ऑन साइट एसईओ फैक्टर्स बताए हैं। इसका मतलब है ये सारे फैक्टर्स जो ज़्यादा अप्लाई करेगा उसके रैंक होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर ऐसा हो कि कोई एक, मैं कहूँगी सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर ये है, तो इसका मतलब है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर लगा ले और बाकी लगाए ना, इसका मतलब है वो तो रैंक नहीं करेगा। उसको रैंक करने के लिए सारे के सारे फैक्टर्स की ज़रूरत है। चलें अब आ जाते हैं वापस, और अब हम ये कह रहे हैं एक छोटा सा टास्क करते हैं और उसके बाद हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। यानी ये तो आपको समझ में आ गया कि हम जो कुछ करने वाले हैं HTML फाइल के साथ करने वाले हैं, इतना तो समझ में आ गया सबको। ये बेसिकली इसीलिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर किया कि आपको ये पता लग जाए कि हम किसके साथ काम करने जा रहे हैं, HTML फाइल के साथ। अब आप सब लोग जो बैठे हुए हैं ना, मैं सपोज करूँ, और ऐसे ही है कि आप, मैं सपोज करूँ कि भाई आप लोग नहीं जानते हाउ टू ट्रीट विद HTML फाइल, कि आपको क्या है भाई HTML फाइल है क्या, उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे बनेगी, या अगर बनी हुई है तो उसे कैसे चेंजेस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या जानना है, स्ट्रक्चर ऑफ HTML फाइल, कि भाई एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, मैंने इसको पिक किया।